क्या फातिहा करना जायज है और फातिहा का खाना खा सकते हैं? पहले तो इतना जान लीजिए 4 तरीके हैं जिससे इस्लाम की चीजें साबित होती है। कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और कयास। और नियाज फातिहा का इन 4 जगह पर जिक्र तक नहीं है। सूरा फातिहा पढ़ना अच्छी बात है। फातिहा में अल्लाह ने बीमारियों का शिफा रखा है, पर खाने पर फातिहा पढ़ना हुजूर से साबित नहीं है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाओ। हर काम को हुजूर ने बिस्मिल्लाह से शुरू करने का हुक्म दिया है। अगर ये नियाज फातिहा का कहीं पर सबूत होता तो हमारे हुजूर ने जरूर बताया होता। हमारे नबी ने तो हर एक चीज का तरीका बता रखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे फातिहा करना तो अच्छी बात है, उसमें कुरान की सूरह पढ़ी जाती है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या हमारे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी फातिहा करी या फिर किसी सहाबा इकराम ने की हो? रही बात फातिहा का खाना खाने की, तो ये हराम नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है। हराम तो वो होता है जिसमें अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, पर ये एक तरीके से बिद्दत है। हदीस में अम्मी आयशा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई नया चीज इजाज की जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है तो वह मरदूद है। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बिद्दती की नमाज, रोजा, हज, ज़कात किसी भी अमल को कबूल नहीं करेगा। नियाज फातिहा हमारे माशरे के लोगों ने बनाया है, ये दीन से साबित नहीं है, इसीलिए ऐसी चीजों से बचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। क्या हदीस व कुरान में फातिहा का सबूत है या नहीं? इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कुरान या हदीस में फातिहा करने का सबूत है या नहीं। अगर है तो कहाँ पर है। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हदीस में फातिहा करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ किए और फातिहा पढ़े। अभी इनके वीडियो आपने सुना, इन्होंने क्या कहा कि फातिहा पढ़ना बिदअत है और जो फातिहा पढ़ते हैं ये गुनाह है, वो हम में से नहीं है, उसकी नमाज रोज़ा कुछ कबूल नहीं होगा। अब एक इन्होंने ये कहा कि फातिहा पढ़ना हराम नहीं है, क्योंकि इसमें गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, यानी कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो ये बिदअत कैसे हो गया? एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये हराम नहीं है। जब हराम नहीं है तो बिदअत कैसे हो गया? शिर्क कैसे हो गया? गुनाह कैसे हो गया? नाजायज़ कैसे हो गया? और आपने कहा कि जो अभी आपने वीडियो देखी, इसने क्या कहा कि जो फातिहा करता है वो हम में से नहीं है, ना उसकी नमाज रोज़ा कुछ कबूल नहीं होगा, कोई नेक आमाल कबूल। जिस चीज़ पर हम अल्लाह का नाम लेकर के पढ़ करके दम करके फूंक दें और लोगों को खिला दें या फिर पिला दें, ये शिर्क हो जाता है। क्या उस इंसान की नमाज रोज़ा कबूल नहीं होगी? अब अंदाज़ा कीजिए, इन्होंने खुद कहा कि जो फातिहा करती वो हम में से नहीं है, उसकी कोई आमाल कबूल नहीं होगी। और मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि फातिहा का सबूत कहाँ से है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। हज़रत अनस की रिवायत है बुखारी के अंदर, बड़ी प्यारी है, उसमें फातिहा का सबूत भी है। उसमें हज़रत अनस कहते हैं कि मैं छोटा था, सही बुखारी की रिवायत है ये, कहा कि मैं छोटा था, मेरी माँ उम्मे सुलैम ने, उनकी माँ का नाम था उम्मे सुलैम, एक मरतबा ऐसा किया कि रोटी को बारीक पीस लिया, जिसको हम कहते हैं मलीदा, और असली घी में उसको मिलाया और उसमें कुछ गुड़ डाल दिया। उस ज़माने में शक्कर महंगी होती थी, गुड़ सस्ते होते थे, तो गुड़ भी डाल दिया ताकि मीठा हो जाए। तो अब वो रोटी का एक तरह से क्या बन गया, वो हलवाई बन गया, वो असली घी में मिल कर। और एक लकड़ी का छोटा सा प्याला था, उसमें डाल दिया और कहा, बेटा अनस जाओ, मेरी तरफ से रसूलुल्लाह को दे देना। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अनस बड़े खुशी खुशी आए। हज़रत अनस छोटे थे, वो कहते जब मेरी माँ रसूल को कुछ भेजती तो सबसे ज़्यादा मुझे उसको खुशी होती थी। क्या बात है कि आज हुजूर को कुछ भेजा हमारी अम्मी ने। तो हुजूर के पास पहुंचे तो मस्जिद नबवी में सरकार बैठे और 70 से ज़्यादा सहाबा बैठे हुए, और प्याला था इतना सा, एक आदमी के बराबर, काफ़ी। अब अनस सोचने लगे, मेरी वालदा ने तो रसूल के लिए भेजा और यहाँ इतने सारे बैठे हैं, और हुजूर की आदत है कि सबको देकर खाते हैं, तनहा नहीं खाते। तो मायूस हो गए हज़रत अनस, बहरहाल आगे गए, कहा सरकार मेरी माँ उम्मे सुलैम ने दिया है, कहा रख दे अनस। हज़रत अनस कहते मैंने प्याला रखा, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया, यही फातिहा है, और अल्लाह के कलाम से यानी कुरान से जितना चाहा, जहां से चाहा उतनी तिलावत फरमाई, जो चाहा आपने तिलावत की, अपने हाथों को फेरा, कहा अनस मेरे बच्चे हर सहाबी के सामने इसको रखता जा। फिर एक सहाबी के सामने प्याला रखा, वो खाने लगे था, वो शर्मा रहे, भाई दूसरों को भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक निवाला लिया, उन्होंने कहा खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, और खाओ, शिकमहोर शेर होकर खाओ, और खाओ। हुजूर उभार रहे, अब हुजूर के कहने पे खाए जा रहे हैं, कहा या रसूलल्लाह पेट भर गया, खुदा की कसम अब एक लुकमा भी नहीं खा सकता। अनस प्याला दूसरे के सामने रख दो, प्याला दूसरे के पास, उनसे भी हुजूर कहते खाओ खाओ, वो भी खा रहे, तीसरे के पास, चौथे के पास, 70 से ज्यादा सहाबा से घूम कर प्याला हुजूर की बारगाह में आया। अब आखिर में, सबसे आखिर में हुजूर ने उसमें से तनावुल किया और कहा अनस देख रहे हो बच गया है, जाओ अपनी माँ उम्मे सुलैम को मेरी तरफ से दे देना। अनस कहते कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है और जिसने रसूल को हक के साथ भेजा, मैं हैरान हो गया, जब लाया तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो ज्यादा हो गया। नारे तकबीर। आपने वीडियो देखा कि फातिहा करने का सबूत कहाँ से है। नबी पाक सल्लम ने खुद वहाँ पर हज़रत अनस ले गए मलीदा, और वहाँ पर नबी पाक ने कुरान की आयतें जहाँ से चाहा, जहाँ से वहाँ से नबी पाक सल्लम ने उस आयत को पढ़ा, हाथ उठा करके दुआ किया, ये फातिहा हो गया। तो दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात क्या करते हैं, कहीं से कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इसी को बोलते हैं फातिहा। यानी कुरान की आयत पढ़े तो बिदअत,
ने खातून का वीडियो देखा, इन्होंने क्या कहा है कि कुरान व हदीस में साबित नहीं है। चलो एग्जांपल, अगर कुरान व हदीस में साबित नहीं है कि कुरान व हदीस से साबित नहीं है फातिहा करने का, कुरान व हदीस में ये कहाँ लिखा हुआ कि वीडियो बना करके नेट पर डालिए? कुरान व हदीस में किसी भी किताब में आप दिखा दीजिए, किसी भी फ़क़हा की किताब में कि वीडियो बना करके आप नेट पर डालिए, ये जायज़ सवाब है? नहीं। तो पता चला कि जब ये डालना शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है कि आप अच्छी वीडियो बना के डाल सकते हैं, यानी अच्छाई के लिए वीडियो बना के आप डाल सकते हैं, तो ये सदका हो गया, ये सवाब का काम है। तो हम कुरान की आयत पढ़ करके, कुरान की सूरह पढ़ करके अगर हम किसी के ऊपर दम कर दिए या फिर पानी पर या फिर खाने पर दम कर दिया, उसको खा लिए, ये शिफा हो गया, तो ये भी तो सवाब का काम है। जब आपका वीडियो बनाना कुरान और हदीस में साबित नहीं है, आप वीडियो बना कर डालते हैं, तो ये जायज़ है, ये बिदअत और शिर्क नहीं है। मेरे दोस्तों, आप बिरयानी भी खाते हैं, तो बताइए कि बिरयानी खाते क्या नबी ने कभी बिरयानी बना कर खाया? क्या नबी के ज़माने में बिरयानी थी? नहीं थी बिरयानी। तो अभी क्यों आप खाते हैं? फिर इसे बंद कीजिए। नहीं, पता चला कि नबी ने इनको इनकार नहीं किया, नबी ने मना नहीं किया। जिस चीज़ को नबी ने मना किया वो चीज़ हराम है, नाजायज़ है, और नबी ने जिस चीज़ से मना नहीं किया वो चीज़ कर सकते हैं। चाय, नबी के दौर में चाय नहीं था, तो चाय जब नहीं था तो अभी हम चाय पीते हैं, तो चाय पीना बिदअत तो है, लेकिन ये गुनाह नहीं है। बिदअत 3 तरीके के होते हैं। एक बिदअत वो है जो नबी के ज़माने में नहीं था और अब के ज़माने में है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो नबी के ज़माने में नहीं था लेकिन अभी है, तो ये बिदअत तो है लेकिन गुनाह नहीं है। तो बिदअत उसे कहते हैं जो नबी के ज़माने में नहीं था, वो अभी है, लेकिन उसको करना जायज़ है, गुनाह नहीं है, सवाब है। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई होगी तो आप मेरी इस्लाह कीजिए, और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।